Hello everyone, welcome to your channel Traveler Saga Stories. My name is Shri and I am back with another video for you. First of all, thank you very much for supporting us. हमारे वीडियोस को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ मेरा फर्स्ट टैटू एक्सपीरियंस। जी हाँ, पहला टैटू सबके लिए बहुत ही स्पेशल होता है और इस स्पेशल टैटू के लिए मैंने स्पेशल दिन भी चूज किया था। वो दिन था हमारी 4th वेडिंग एनिवर्सरी। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कई सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ये बहुत पेनफुल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेनफुल कितना होता है, यहाँ पे चार्जेस कितने लगते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स फर्स्ट मूव टू द वीडियो एंड देन उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द पेन लेवल एंड व्हाट आर द चार्जेस इन सिंगापुर और हमने कहाँ से बनाया और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे। हमने जो टैटू पार्लर सेलेक्ट किया था वो सिंगापुर की वन ऑफ द फेमस लोकेशन चाइनाटाउन में लोकेटेड है एंड टैटू पार्लर का नाम है इमेजिन टैटू स्टूडियो। ये सिंगापुर के वन ऑफ द फेमस टैटू स्टूडियोज में से एक है। क्योंकि ये स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड है तो हमें स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर तक जाना था और स्टूडियो के बाहर लाइटिंग से बहुत ही सुंदर तरीके से स्टूडियो का नाम यानी इमेजिन लिखा हुआ है। हमने अपना टैटू डिज़ाइन पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ था और वो हमने व्हाट्सएप पर अपने टैटू आर्टिस्ट को सेंड कर दिया था। तो पहले स्टेप में उस डिज़ाइन का टैटू आर्टिस्ट ने कागज़ पर प्रिंट लिया डिज़ाइन और साइज़ का और उसे हमारे हैंड पर लगाकर चेक कराया टू हैव अ रफ आइडिया कि वो कैसा लगेगा। सेकेंड स्टेप में जिस बॉडी पार्ट पे आपको टैटू कराना होता है उसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने से मेरा मतलब है कि उसे अच्छे से क्लीन करते हैं और अगर वहाँ पे कोई एक्सेस हेयर होते हैं तो उसे भी रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जिस तरह से बचपन में बूमर का टैटू आता था उसी तरह से उस टैटू के ऊपर हमारा डिज़ाइन प्रिंट होता है और उसे हम अपने हैंड पे चिपका कर ऊपर की स्लिप को निकाल लेते हैं और वो डिज़ाइन रफली हमारे हैंड पे प्रिंट हो जाता है। ओके दोस्तों, सो अब मेरा स्टैम्प लग चुका है। अब जो हमारा टैटू गाय है वो अपने हथियार गर्म कर रहा है। जिस तरह से बकरे को काटने से पहले खिलाया जाता है, इस तरह से मेरा ये काम हो गया। इट्स जस्ट नाउ। इसके बाद टैटू आर्टिस्ट अपने इंक एंड अपने प्रोसेस को प्रिपेयर करते हैं। देन इन फाइनल स्टेप एक्चुअल टैटू डिज़ाइन स्टार्ट होता है आपके उस बॉडी पार्ट पर जहाँ पे भी आपको टैटू कराना होता है। हमें एक कंफर्टेबल बेड मिलता है जिस पर आराम से हमें लेटा दिया जाता है और टैटू आर्टिस्ट धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करता है। हमारा एक मीडियम टैटू था, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसको फाइनल स्टेप को परफॉर्म करने में अराउंड 45 to 50 मिनट लगा। जबकि ओवरऑल मुझे 4 आवर्स की अपॉइंटमेंट मिली थी, मतलब वो 4 आवर्स एक क्लाइंट के लिए फिक्स थे। इन 4 आवर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप 1, स्टेप 2 एंड देन दिस फाइनल स्टेप, ये तो परफॉर्म होता ही है। उसके साथ साथ इनिशियल फर्स्ट स्टेप से पहले ये लोग हमें थोड़ी सी कंसल्टेशन देते हैं। जैसे कि मेरे टैटू में एक वर्ड भी है, 2 वर्ड हैं एक्चुअली, गाइड मी। तो मुझे डिफरेंट फॉर्मेट दिखाए गए कि किस तरीके से मैं उन वर्ड को प्रिंट करा सकता हूँ। डिज़ाइन में अगर मैं कुछ अल्टर कराना चाहूँ या कुछ चेंज कराना चाहूँ तो वो भी मुझे सजेस्ट किया गया।
फाइनली मेरा टैटू रेडी हो चुका था और एंड में इसे एक पॉली टेप से रैप कर दिया गया, जिससे कि कहीं अचानक से टच होने पे या फिर कुछ गड़बड़ होने पे इस टैटू पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। वाओ, फाइनली मेरा टैटू रेडी हो चुका है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग हमें बताइएगा कि ये टैटू आपको कैसा लगा। हमने ये कपल टैटू बनाया था और आप देख सकते हैं कि फाइनली मेरा और मेरी वाइफ का टैटू जो कि कपल टैटू है वो कितना सुंदर हमारे हाथ पे लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको ये टैटू कैसा लगा। और ये है हमारे टैटू आर्टिस्ट जिनके साथ हमने एक पिक्चर ली ताकि वो हमारी यादों में जुड़ सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग टैटू कराना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में सबसे पहला जो डाउट आता है वो ये आता है कि इसमें कितना पेन होगा, इज इट वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस और नॉट। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो सबका पेन सहने की शक्ति अलग होती है। कुछ लोग ज़्यादा पेन सह सकते हैं, कुछ लोग नहीं। बट अगर मैं आपको एक एवरेज लेवल की बात करूं तो पेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इट्स बियरेबल। और अगर मैं इसे रेटिंग दूं आउट ऑफ 10, सो फॉर एन एवरेज पेन एंड्योरेंस पर्सन जो कि पेन को ठीक ठाक सहन कर लेता है, उसके लिए ये रेटिंग होगी 4.5 to 5 आउट ऑफ 10। तो इतना पेन होगा। इट्स नॉट लाइक वेरी पेनफुल ऑफ अ लेवल 8 or 9, बट इट्स नॉट वेरी लेस पेनफुल लाइक 1 or 2। ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको मजा आ रहा है कराने में। यू विल डेफिनेटली फील इट, बट इट्स डेफिनेटली बेरेबल। और जो भी लोग कराना चाहता है फर्स्ट टैटू और वो पेन की वजह से डर रहा है, मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छा सा टैटू आर्टिस्ट ढूंढे जैसा कि हमने ढूंढा, और जाइए अपना पहला एक्सपीरियंस इंजॉय कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट मनी। डेफिनेटली लोगों के मन में पैसों की भी बात होती है कि ये टैटू कितने रुपीस का बनता है। तो इसके में मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। मीन्स अगर आप कौन सी जगह पे रहते हैं, कौन से पार्लर में जा रहे हैं, आपका टैटू आर्टिस्ट कैसा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके कितने चार्जेस लगेंगे। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने सिंगापुर में एक वेल स्टैब्लिश्ड टैटू पार्लर में गया था और हमारा आर्टिस्ट भी अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस पर्सन था। तो जो हमारे चार्जेस लगे, जैसे कि आपको टैटू मेरा देख चुके हैं कि उसका मीडियम साइज है, ना ही बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है। तो इस टैटू के 1 पर्सन के चार्ज लगे वो थे $120। थोड़ा सा मुझे बार्गेनिंग करनी पड़ी। स्टार्टिंग उन्होंने 160 से की थी, बट मैंने एंड में $120 पे सेटल कर लिया। सो 120 HDD का मतलब होता है अराउंड 6,000 और 6,200 इंडियन रुपीज। लेट्स टॉक अबाउट टैटू डिज़ाइन। सो लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि टैटू डिज़ाइन कैसे होगा, कि हमें अपने आप से बनवाना है या फिर टैटू पार्लर में जाना है और उनसे डिज़ाइन पूछना है। सो इसमें दोनों तरीके से होते हैं। कुछ लोगों के माइंड में पहले से ही कुछ डिज़ाइन होते हैं कि हमें अपनी बॉडी पे पहला टैटू कराना है या फिर दूसरा, तीसरा या फिर किसी भी नंबर का टैटू कराना है, तो वो डिज़ाइन कैसा होगा। तो इसमें ये आपके ऊपर है और टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई डिज़ाइन है तो आप उस डिज़ाइन की फ़ोटो ले सकते हैं और अपने टैटू आर्टिस्ट को वो फ़ोटो व्हाट्सअप कर सकते हैं या किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, तो वो लोग उसके हिसाब से आपको चार्जेस बता देंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड में कोई डिज़ाइन नहीं है और आपका टैटू आर्टिस्ट या फिर टैटू पार्लर का जो पसंद है वो आपको कंसल्ट करे, तो आप उसके लिए भी बुक कर सकते हैं। जैसे हमारे टैटू पार्लर के में क्या था कि वन डे वो हमें कंसल्टेशन के लिए भी बुलाते हैं। अगर आपके माइंड में कोई डिज़ाइन नहीं है तो आप पहले दिन आइए, कंसल्टेशन देंगे, वो आपको डिज़ाइन दिखाएंगे, आपकी स्किन, बॉडी, कलर, इन सब के हिसाब से आपको टैटू डिज़ाइन दिखाएंगे। उसके बाद जो भी आपको पसंद आएगा उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं अपने टैटू की, तो हमारे माइंड में पहले से ही ये चीज़ थी कि हमें कपल टैटू बनाना है और वो भी हमें अपने स्पेशल डे, वेडिंग एनिवर्सरी पे बनाना है। तो जो डिज़ाइन था वो मेरी वाइफ ने सेलेक्ट किया गूगल सर्च करके। बहुत सारे डिज़ाइन सर्च किए कपल टैटू के, उसमें हमें ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर और मीनिंगफुल लगा। और उसके बाद हमने वो डिज़ाइन टैटू आर्टिस्ट को व्हाट्सअप किया, उसने हमें चार्जेस बताए, हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग की एंड देन फाइनल हमारा डिसीजन हुआ कि हमें इस टैटू के साथ आगे बढ़ना है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। साइनिंग ऑफ, श्रीकांत, ट्रैवलर स्वैग।
स्टोरीज।